नीचे गिरना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से जीवन का लक्ष्य विष्णु को समझना है। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है। लोग ये नहीं जानते हुए कि विष्णु सर्वोच्च पूजनीय वस्तु है, इस भौतिक संसार में बहुत सारी पूजनीय वस्तुएं बनाते हैं और इसलिए वे नीचे गिर जाती हैं। देवता समय के अनुसार महीनों, वर्षों और 10,000 वर्षों तक स्वर्गीय ग्रहों में रहते हैं और फिर अपनी पवित्र गतिविधियों के परिणाम समाप्त होने के बाद वे इस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फॉर डाउन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 10 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण देवता समय के अनुसार महीनों, वर्षों और 10,000 वर्षों तक स्वर्गीय ग्रहों में रहते हैं और फिर अपनी पवित्र गतिविधियों के परिणाम समाप्त होने के बाद वे इस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये वे कथन हैं जिन्हें वैदिक साहित्य से एकत्र किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत 4.963। जो लोग पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित दर्शन में स्थापित हैं और जो जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, वे कभी भी भौतिकवादी कुत्ते की दौड़ की गतिविधियों को नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त किसी तरह गिर जाता है तो भगवान उसे सुधारते हैं और उसे नारकीय जीवन के सबसे अंधेरे क्षेत्र में जाने से बचाते हैं। श्रीमद्भागवत 8.2211। श्रीमद्भागवत में एक उदाहरण दिया गया है। अंधा यथांधैर उपनियमनय। श्रीमद्भागवतम 7.531। जब एक अंधा दूसरे अंधों को अगुवाई देता है तो परिणाम ये होता है कि वे सब गड्ढे में गिर पड़ते हैं। ये सच में हो रहा है। अज्ञानी जनता का नेतृत्व करने के लिए कई नेता हैं, लेकिन क्योंकि उनमें से हर कोई जीवन की शारीरिक अवधारणा से भ्रमित है, मानव समाज में कोई शांति और समृद्धि नहीं है। श्रीमद्भागवत 3.3131। भले ही भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी तरह से गिर जाता है, वह निश्चित रूप से दूसरों, सकर्मक कार्यकर्ताओं आदि की तरह भौतिक अस्तित्व से नहीं गुजरता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बार भगवान के चरण कमलों का स्वाद ले लिया है, वह इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। उस परमानंद को बार बार याद करो। श्रीमद्भागवत 1.519। मंदिर के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले गृहस्थों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि वे भव्य कपड़े, भोजन और वाहन प्राप्त करके कर्मियों की नकल न करें। जहाँ तक संभव हो इनसे बचना चाहिए। मंदिर के एक सदस्य, चाहे गृहस्थ, ब्रह्मचारी या सन्यासी, को हरिदास ठाकुर और छह गोस्वामी के नक्शे दम पर चलते हुए त्याग का जीवन जीना चाहिए। अन्यथा, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, किसी भी समय कोई व्यक्ति माया का शिकार बन सकता है और आध्यात्मिक जीवन से गिर सकता है। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 3.101। यहाँ तक कि उन्नत योगी सौभरी के मन में भी ऐसी उथल पुथल मची कि उन्होंने अपनी योगिक शक्तियाँ खो दी। अशांत मन के कारण बहुत उन्नत योगी भी गिर सकता है। मन इतना चंचल है कि ये एक सिद्ध योगी को भी इंद्रियों के वश में कर देता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने सभी योगियों के निर्देश के लिए शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बताई। श्रीमद्भागवत 5.6 सारांश। मुक्ति का मार्ग तब तक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जब तक कि कोई भगवान की भक्ति प्राप्त न कर ले। भले ही किसी को अवैयक्तिक ब्रह्मज्योति तक पदोन्नत किया गया हो, उसके इस भौतिक संसार में गिरने की पूरी संभावना है। यदि नीचे गिरना संभव है ब्रह्मज्योति, जो इस भौतिक संसार में उच्च ग्रह प्रणालियों से परे है, तो सामान्य योगियों और कर्मियों के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिन्हें केवल उच्च भौतिक ग्रहों तक ही ऊपर उठाया जा सकता है। इस प्रकार उच्च ग्रह प्रणालियों के निवासियों की पत्नियां नहीं थीं। कर्म, ज्ञान और योग के परिणामों की बहुत सराहना करें। श्रीमद्भागवतम 4.2327। यदि कोई किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व, विशेष रूप से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को अपमानित करता है, तो वह निश्चित रूप से सबसे घृणित हो जाता है। पवित्र कार्यों के परिणामों से वंचित होकर व्यक्ति को रावण और अन्य राक्षसों की तरह गिरना होगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को पवित्र और अपवित्र दोनों गतिविधियों से परे जाना चाहिए और सभी पदनामों से मुक्ति की शुद्ध स्थिति में रहना चाहिए।
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सीसी मध्य 19.170। श्रीमद्भागवत 9.1023। कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति में रुचि रखने वाला व्यक्ति भौतिक समाज का साथ छोड़ देता है और एकांत स्थान पर चला जाता है, जैसा कि विशेष रूप से योगियों के लिए अनुशंसित है। लेकिन इससे भी किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कई मामलों में ऐसे योगी भी ढहना। जहाँ तक ज्ञानियों का सवाल है, आमतौर पर वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए बिना ही नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद्भागवत 4.22-24। स्त्रियों को रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भीख मांगता है, उधार लेता है या चोरी करता है। दरअसल वह घृणित कार्य करता है जिसके कारण उसे इस जीवन में और अगले जीवन में भी कष्ट उठाना पड़ता है। परिणाम स्वरूप अवैध सेक्स को उन लोगों को रोकना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से इच्छुक हैं या जो आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर हैं। अनेक भक्त अवैध संभोग के कारण गिर पड़ते हैं। वे धन चुरा सकते हैं और अत्यधिक सम्मानित त्यागपत्र से नीचे भी गिर सकते हैं। फिर आजीविका के लिए वे छोटी मोटी सेवाएं स्वीकार करते हैं और भिखारी बन जाते हैं। श्रीमद्भागवत 5.14-22।